अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन कोहाट से खालिद मक्की आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त राहतुलैन बीबी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल की थी, जिसमें ज़ियाउल्लाह बंगश और एक रेंटकार वाले हैं, उनके हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। लाज़मी बात है, जो इनके दिल की बात है वो तो हमें पता नहीं है। हमारी अवलीन कोशिश ये है कि इनकी आवाज़ को हम आला हुकाम तक पहुँचाएँ, ताकि इनकी दादरसी हो सके और इनके मसाइल हल हो सके। तो हम इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पहला सवाल ये करते हैं कि राहतुलैन बीबी, आप ये बताएं कि आपने जो ज़ियाउल्लाह बंगश जो कि वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उनमें कितनी सदाकत है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जितनी भी गयूर आवाम है उनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और मैं इसमें ये बताऊँगी कि इस जो वीडियो वायरल हुई है इसमें माशाल्लाह बहुत सदाकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात लोगों ने सुनी भी है, वायरल भी की है, और ये हक़ की आवाज़ है जो मैंने बुलंद की है, और इसमें सदाकत है। मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं और वक्त आने पर मैं इन सबूतों को अदालत में भी पेश करूँगी, और इसके हवाले से मैं इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगी। अच्छा, आपका ये कहना है कि आप एक वकील हैं, लेकिन जो नोटिस आपको भेजा गया है उसमें मैंने एक शिक पढ़ी है जिसपे लिखा गया है कि आप वकील नहीं हैं और आपका बार कौंसल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, मैंने कोहाट में वकालत की है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मैंने वकालत की है। उसके बाद मसला ये हुआ है कि फिर मैंने कोहाट छोड़कर इस्लामाबाद में अपने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अच्छा, आपके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पे मशहूर होना चाहती हैं और ये सब कुछ जो आपने किया है ये सोशल मीडिया पे अपनी शोहरत हासिल करने के लिए किया है, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल, मैं इसके बारे में ये आपको बताऊंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने कोहाट भी लेफ़्ट की थी, और हम लोग कोहाट छोड़ चुके थे, और मैंने इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी एज़ अ लॉयर। चूँकि मेरे पास लाइसेंस था तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर मैं कोहाट से वहाँ पे इस्लामाबाद छोड़कर, चूँकि इस्लामाबाद में मैंने 6 मंथ स्पेंड किए थे, उसके बाद मैं एकदम से कोहाट वापस आई, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ एक इशू हो गया, और उस इशू की बेस पे मुझे दोबारा आना पड़ा। और फिर मुझे उस इशू में ऐसा मैं उसमें डिटेल में चली गई कि यहाँ कोहाट के लॉयर्स के साथ मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि आई नो अबाउट दैट कि जब मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ज़िया के साथ हुआ था, जो कि एडवाइज़र आईटी के पीके हैं, तो उसमें मुझे किसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं दी थी, और वो यही चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए। तो जब मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़िया भाई के बारे में हुई थी, तो चूँकि मुझे लॉयर्स ने कोई सपोर्ट नहीं दी थी, उसके बाद जब मुझे हर्जाने का नोटिस मिला, तो ज़िया भाई ने ये किया और लोगों ने ये किया कि मुझे यही कहा कि आप इस चीज़ का जवाब मत दें, ताकि जो है तो ये चीज़ दब जाए। और फिर इसी वजह से मैं लेफ़्ट टू इस्लामाबाद चली गई, और मैंने कोशिश की कि आई जस्ट वांट टू फोकस माय चिल्ड्रंस एंड आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे तो वो दीन की खिदमत करते हैं, दीन से रिलेट करते हैं, एंड मेरे हस्बैंड बहुत शरीफ इंसान हैं। वो अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं खड़ा हुआ, ना मामू लोगों से, ना चाचा लोगों से। मैं एक वकील भी हूँ, कोहाट कोर्ट के वकील भी मेरे साथ खड़े नहीं हुए हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन जस्ट मेरी मम्मा है और मेरे हस्बैंड हैं जो इस टाइम पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप पे एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि आपने जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें क्या वजह थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हुई? बिल्कुल, ज़िया भाई के साथ जो रिलेशनशिप की बात हो रही थी, तो उसका प्रॉब्लम ये था कि तकरीबन ज़िया भाई उस टाइम 5 ईयर्स उन्होंने एमपीए रहे थे कोहाट के। उसमें ये हुआ था कि जब इनिशियली ज़िया भाई ने मुझे रेडियो कोहाट में देखा था, उस टाइम मैं कंपेयर थी, वहाँ पे ज़िया भाई अपने फर्स्ट ईयर में अपनी जो 5 साल उनकी हुकूमत का दौर था, उसमें उनका पहला साल था कि जब ज़िया भाई कोहाट रेडियो कोहाट में आए थे। तो जब उन्होंने वहाँ पे मुझे देखा था, तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे फ़ोर्स करने की कोशिश की कि मैं ज़िया भाई के साथ बात करूँ, मुलाकात करूँ, या पुलिस के साथ मिलकर उनके साथ थाने में चाय पी लूँ, या जो वहाँ के रेडियो कोहाट के प्रोड्यूसर थे, वो मुझे ये फ़ोर्स करते थे कि मैं इनके साथ किसी तरीके से रिलेशनशिप बना लूँ। मुझे यहाँ तक कहा गया कि कोहाट रेडियो में ज़िया भाई आएँगे और आप उनसे इंटरव्यू लें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस इंटरव्यू को समझते हुए मामले की नौयत तक मैं गई, और मैंने उन चीज़ों को रफ़ा दफ़ा करके मैं घर बैठ गई।
जब मैं रफा दफा करके घर बैठ गई तो मुझे कोहाट रेडियो कोहाट से बंदे आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको अच्छी जॉब भी देना चाहते हैं और हम आपको रेडियो में बहुत अच्छा पैकेज देंगे। तो मेरे मामू की शॉप पर आए। क्योंकि मामू मुझे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऐसे डिटेल में यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैं उनके साथ मकीन थी, क्योंकि अभी मेरा अपना ज़ाती घर है, मैंने खुद बनाया है। तो मुझसे यही पूछा गया कि आप करना चाहती हैं या नहीं, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये भी इल्ज़ाम है कि आप जो है ज़िया-उल-हक बंगश के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं और इन पे कीचड़ उछाल रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना पहले कभी कोई ताल्लुक था और ना अभी कोई ताल्लुक है। आई एम ओनली हाउस वाइफ। मैंने वकालत की हुई है, लेकिन कोहाट से मेरा कोई बिलोंग नहीं है कचहरी से। मैंने अपनी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस की है। इन्हीं बातों से तंग आकर मैं कोहाट से इस्लामाबाद चली गई थी। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं और आपका क्या मुतालबा है, और दूसरी बात ये कि आपको ज़िया-उल-हक बंगश की तरफ से कोई अदालती नोटिस भी मिला है? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि ज़िया भाई के बारे में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, उसमें भी उसका जो वकील था उसने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा था। क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने मुझे हर्जाने का नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने जो अमाउंट एडजस्ट की थी वो तो खैर मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ा, अभी वो चीज़ का काफ़ी टाइम गुजर चुका है। लेकिन उसमें वही लॉयर था जो एक आई थिंक खटक है और ज़िया भाई के साथ चलता फिरता रहता है, उसकी पॉलिटिकल लीगल उनको जो हेल्प प्रोवाइड करता है और उनके साथ उनको हर वक्त बैठना है। और को हार्ड बार का कोई बंदा भी ज़िया भाई के साथ इंगेज नहीं है। एक वही लॉयर है जो कि अभी ज़िया भाई को सपोर्ट करता है। और हर्जाने का नोटिस उसी वकील ने मुझे भेजा है, जिसमें उन्होंने जो अमाउंट बीच में मेंशन की है वो 5 करोड़ की है। और साथ में उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं ज़िया भाई से माफ़ी मांग लूँ, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मेंबर एडवाइज़र ITKPK हैं, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है। तो मैं उनसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं हक और सच पे हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं पहले ये कहूँगी कि मैंने कोहाट में वकालत की प्रैक्टिस की है 2 साल, और अगर मुझे कोई हेल्प नहीं करता तो ये तो एक सेपरेट सी बात है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है कि कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। तो मेरे पास हैं सबूत, जिसमें नाजिर खटक ने मुझसे बात की थी, जो कि ज़िया भाई के प्रॉपर्टी का काम इस्लामाबाद में चला रहे हैं। मेरे पास ऑन द स्पॉट वो मैसेजेस भी पड़े हुए हैं, जिसमें नाजिर खटक ने मुझे ये कहा है कि आपके साथ ज़िया भाई बात करना चाहता है। और जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो मुझे रोका गया था कि आप ज़िया भाई के बारे में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ज़िया भाई का जो दरीना दोस्त है नाजिर खटक, वो बीच में इन्वॉल्व था और उसने मेरे साथ ज़िया के भाई के बारे में बात करवाई थी, और इसीलिए मैं इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीछे हो गई थी। जी नाजरीन, आपने राहतुलैन की बातचीत सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को पॉजिटिव लिया जाएगा, और हमारी ये हर वक्त कोशिश रही है कि हम हक और सदाकत की बात को आगे आला हुकाम तक पहुंचाएं। इसी के साथ खालिद मक्की को रोशन कोहाट यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मसाइल हल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।